हेलो गाइस, ये सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा योयो एक अलग सी जगह पे लेटा हुआ रहता है। और वो सडन उसकी आँख खुलती है तो अपने सामने एक बंदे को देखता है जिसका नाम है योजिन। योजिन कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी इंजरी को हील कर दिया है और तुम परेशान मत हो, कुछ वक्त में तुम ठीक हो जाओगे। तभी योयो कहता है कि आखिर तुम उस कौन हो और तुम भी शायद उसके ही साथी हो जिसने मेरे पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया। योजिन कहते हैं हाँ, वो मेरा छोटा भाई है। और वो कहते हुए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और यो-यो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, कहता है तुम लोग कातिल हो, तुमने मेरे पूरे सेक्टर को ख़त्म कर दिया, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो हम लोगों से? तो योजिन कहते हैं कि तुमने कई हज़ार साल पहले की बात तो सुनी होगी जब असुरा से हेवन में लड़ाई हुई थी, हेवन के गॉड से, और वो जंग हम हार गए थे। योयो की ये बात को सुन कर के थोड़ा एक्साइटेड होकर के खड़ा हो के कहता है हाँ, ये बात तो मैंने सुनी हुई है, मगर उससे मेरा क्या वास्ता? तो इस बात को बोलते हुए थोड़ा-सा वो गंभीर हो जाता है। तभी योजिन बोलते हैं शायद तुम में भी कोई बात हो कि तुम शायद आने वाले वक़्त में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओ। इस बात को बोलते हुए वो उसकी तरफ देखना शुरू करते हैं। योजो कहते हैं कि मैं एक कमज़ोर-सा असुरा हूँ। योजिन कहते हैं शायद ऐसा तो नहीं है, शायद तुम्हें पिछली रात की बात नहीं याद है। योजिन कहता है कि पिछली रात की बात? योजिन कहते हैं हाँ, पिछली बार रात की बात। योजो इस बात को सुन कर के काफ़ी घबरा जाता है और दाएँ-बाएँ देखना शुरू कर देता है। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? योजिन कहते हैं एक बार सोचो ज़रा तुम अपने बारे में। तो योजिन कहता है कि मैं एक कमज़ोर-सा असुरा हूँ जो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता, और आप कह रहे हैं कि मैं एक युद्ध लड़ सकता हूँ, वो भी गॉड के खिलाफ। आप कहना क्या चाहते हैं? आपने माना कि मुझे हील कर दिया, बट कैसे? मैं कैसे लड़ सकता हूँ? तभी सडन योजिन कहते हैं कि एक बार अपने पैरों की तरफ ध्यान दो। योजिन ये कहते हुए उसकी तरफ एक खौफनाक सी आंखों से देखते हैं और फिर योजिन अपने नीचे देखता है और अपने पैरों को देख करके काफ़ी शॉक हो जाता है। योजिन कहते हैं शायद तुम्हें कोई अलग बात है और तुम्हें शायद उस कल रात की बात याद नहीं है। एक बार तुम सोचो कल रात में क्या हुआ था। तभी यो सोचना शुरू करता है कि उसकी बहन को उस ससुरा ने एक मुक्का मारा था और तभी उसके अंदर से एक अलग सा ऑरा निकलता है, उसे पंच करके उस ससुरा के ऊपर कूद करके उसे काट लेता है, और ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं किया होता है। ये सब सोच कर के शॉक हो जाता है। तभी योजिन कहते हैं कि यहाँ पर मेरा भाई तुम्हें लेकर के आया है किसी मकसद से। यहाँ पे तुम्हें 10 बार लड़ाई करनी होगी। अगर तुम 10 बार जीत जाते हो तो तुम एक अलग ही असुरा बन जाओगे, जिसका मुकाबला कोई भी असुरा नहीं कर सकता, कोई भी गॉड नहीं कर सकता है। और शायद तुम में वो वही बात है एक असुरा किंग बनने की। ये कहते हुए वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे समझाते हैं कि कोई भी अगर तुम पे हमला करता है, उसे समझने के लिए तुम्हें उसे फ़ील करना होता है अपने दिल से। तुम्हारी आँखें सिर्फ़ एक छलावा हैं, तुम अपनी आँखों को बंद करके अपनी इंद्रियों से समझो कि कौन-सा इंसान कैसे तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। इस वजह से तुम उस अगले की चाल को समझ सकते हो और उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। ये सब समझा कर के वो लोग अपना हाथ एक-दूसरे से दूर करते हैं। तभी यो-यो अपने हाथ को देख कर के और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, शायद मेरी बहन सही बोलती थी कि मैं पावरफुल बन सकता हूँ। तो वो एकदम तैयार हो जाता है, तभी उस बंदे के पास जाता है यो-यो, कहता है सुनो, तुमने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद किया था योजिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। वो दौड़ के एक किक करने जाता है बट वो रुक जाता है, फिर सोचता है मैं इसे मुक्का मारूँगा और फिर कूद के एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, तभी वो बंदा उसके पेट में एक घुसा मारता है जिसकी वजह से वो दीवार में जाके लड़ जाता है और फिर दिमाग से नीचे गिरता है और कहता है कि मैं ऐसे नहीं हार सकता। आखिर इसने कैसे जान लिया कि मैं पीछे से वॉर करने वाला हूँ, उसके ऊपर मारने वाला हूँ, हमला करने वाला हूँ। तभी वो बंदा कहता है कि तुम एक कमज़ोर हो और एक कचड़े हो और उसके अलावा तुम कुछ नहीं हो, आओ खेलते हैं। तभी यो-यो दौड़ते हुए उसके तरफ आने के लिए लगता है और उसे घूर करके देखता है, कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, अपनी बहन का बदला लेके रहूँगा। और वो दौड़ते हुए आता है, तभी वो बंदा अपना ऑरा रिलीज़ करता है। यो-यो अपना पंच तान करके उसकी ओर आगे बढ़ता है, गुस्से में उसको देखता है, कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तो अगला बंदा भी अपना ऑरा पूरी तरीके से रिलीज़ करके कहता है तो ठीक है, आ जाओ देखते हैं किसके अंदर कितना दम है। जो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो अपनी पावर को रिलीज़ करता है खूब तेज़ से और फिर वो उसकी ओर दौड़ते हुए बढ़ता है और जैसे उसके पास पहुँचने वाला रहता है, वो बंदा उसे खींच करके एक घूसा उसके पेट में मारता है जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है और ऐसी दर्दनाक मौत मरता है कि वो एकदम दर्द में रहता है। तभी उसे होश आता है और वो देखता है कि मैं फिर से ज़िंदा हो गया, आखिर क्या? तो
योजिन बताते हैं कि तुम उस गेम में मरे हो, रियल लाइफ़ में नहीं। तुम्हें 10 बार उस गेम को खेलना होगा, मगर 10वीं बार तुम्हें ज़रूर जीतना होगा। अगर 10वीं बार तुम नहीं जीते, तो तुम रियल में मर जाओगे। तभी उसके सीने पे एक स्कार बन जाता है निशान, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। तभी यूजिन बताते हैं कि तुम जितना भी मैच खेलोगे, उतनी बार तुम्हें दर्द होगा और एक निशान मिलेगा। हर एक मैच में एक निशान, तुम्हारी इस स्ट्रगल की ये निशानी होगी, ये निशान। यो-यो कहता है कि आखिर ये कैसा गेम है? आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? फिर यो-यो अपने आप को सँभाल के कहता है कि मैं इस दर्द को बर्दाश्त करूँगा। तभी उसके मुँह से खून की उल्टी होती है और वो उससे और दर्द होने लगता है। और योजिन कहते हैं कि तुम परेशान ना लो, मैं तुम्हें तुम्हारी तुम्हारी हीलिंग में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तभी योजिन उसकी थोड़ी हेल्प करते हैं। यो-यो कहता है कि मैं फिर से जा रहा हूँ उससे लड़ने के लिए। आखिर मुझे अपने परिवार का बदला लेना है, अपनी बहन का बदला लेना और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। ये कहते हुए योजिन उनके पास जाना शुरू कर देता है। फिर उसी असुरा के पास पीछे आके खड़ा हो जाता है योजिन, कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। और फिर वो सडन अपने दोनों लोग तैयार हो जाते हैं और यो-यो अपना ऑरा रिलीज़ करता है और कहता है मैं इससे जीत कर के रहूँगा कैसे भी। यो-यो अपने मन में ये सब सोचता है कि मुझे अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। ये सारी बात सोच कर के यो-यो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और फिर अपनी आँख को ओपन करता है, उसकी आँख पूरी रेड हो चुकी रहती है। तभी वो बंदा दौड़ कर के एक पंच मारने आता है और यो-यो उस पंच को डॉज कर लेता है और सोचता है कि मैंने पहली बार इसके पंच को डॉज किया, फिर दूसरा भी पंच वो उसे डॉज कर लेता है। बट फिर सडन वो उसे देखना शुरू कर देता है, कहता है कि मैंने पहली बार इसका पंच डॉज किया, शायद मैं ताकतवर हो रहा हूँ। ये बात सारी सोचना शुरू कर देता है और फिर वो अपना पंच रेडी करता है उसकी तरफ मारने के लिए। बट फिर वो बंदा उसके पेट में यो-यो के एक मुक्का मारता है, वो दीवार से जाके टकरा जाता है, उसे खूब तेज़ दर्द होता है, वो अपने पैर से कचल के फिर उसे मार देता है। फिर यो-यो की आँख खुलती है उसी जगह पे और उसे हद से ज़्यादा दर्द होता है, पहले से भी ज़्यादा, और खूब वो चिल्लाता है। फिर उसके फेस पे एक मास्क बन जाता है, निशान बनने के बाद उसे फिर उतना ही ज़्यादा दर्द होता है, पहले से भी ज़्यादा दर्द होता है और वो घबरा-सा जाता है। तभी योजिन आकर के उसको थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं अपनी पावर से, कि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि वो पहले से ही इतना ज़्यादा कमज़ोर हो रहता है। योजिन कहते हैं कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, शायद तुम्हारे अंदर वो बात है कि तुम 10वाँ टेस्ट पास कर लो। यो-यो कहता है कि हाँ, मैं इस टेस्ट को पास करूँगा, भले ही चाहे जितना भी दर्द हो, मैं उसे हरा के रहूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और उसके दोस्त की तरफ आता है, जिन एक बंदे से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लो। उसके सिपाही उसे लात मार के भेज देते हैं। तभी वो खड़ा होके कहता है, असुरा गॉड 3, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम ही हमारी एक आखिरी होप हो। प्लीज़ बाहर आओ और मेरे दोस्त को बचा लो। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो बंदा उसे उठा के लेके गया हुआ है। तुम्हारे अलावा हमारी कोई होप नहीं है। वो बंदा बाहर आता है, असुरा गॉड फिर कहता है कि अच्छा, मैं तुम्हारी होप हूँ, और थोड़ा-सा मुस्कुरा के कहता है, चलो किसी को तो लगता है कि और किसी की तो मैं होप हूँ। वो बंदा जिन कहता है कि प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लो, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो लड़ भी नहीं सकता है सही से। तो असुरा गॉड कहता है, अच्छा ऐसा क्या है? तो ये क्या एक ईवल सी स्माइल दे कर के उसकी तरफ देखता है, तो कहता है, जब तुम्हारे फादर इतने ज़्यादा पावरफुल थे, तो वो क्यों नहीं उससे जीत पाए? तो कहता है, मेरे फादर ने काफ़ी कोशिश की और वो हार गए। तो ये सुन कर के असुरा गॉड कहता है, अच्छा वो हार गए, तो अब तो फिर तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। ये बात बोल कर के योजिन की तरफ देखना शुरू करते हैं। जिन उनकी तरफ देख कर के रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ आप मेरी मदद करें, आप ही हमारी आखिरी होप हैं, मेरे दोस्त को बचा लें। वो बहुत ज़्यादा बेचारा है और उसके पास कोई पावर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ये बात सुन कर के वो असुरा गॉड एक स्लैश गुस्से से देखता है और उसकी तरफ एक स्लैश भेजने की तैयारी करता है। कहता है, तुम्हें भी कोई ज़िंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सडन ही अपने फिंगर से एक स्लैश मारता है, जिसकी वजह से उसका पैर कट जाता है। तभी वो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यो-यो अभी भी उस बंदे से लड़ाई कर रहा होता है और वो काफ़ी पावरफुल हो चुका होता है और अपना ऑरा रिलीज़ करके उसको पंच मारने की कोशिश करता है और किक करता है। तभी वो बंदा उसके सर को पकड़ के उठा के पटक देता है। पता नहीं इस बंदे को उसके सर से क्या प्यार है। फिर यो-यो की आँख फूट चुकी होती है और यो-यो घबरा के उठता है और तभी वो बंदा उसके ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है और यो-यो अपनी सुनने की ताकत से उसे महसूस कर लेता है कि उसका वार वार किधर से आने वाला है और वो बच जाता है। तभी सडन वो अपने कानों से हर एक पत्ते के हिलने से लेकर के हर एक आवाज़ को सुन सकता है। फिर वो कहता है, शायद ये योजिन इसी पावर की बात कर रहे थे कि
हम अपने कानों से हर एक मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। तभी वो बंदा आकर के उनकी यो-यो की तरफ एक पंच और मारता है। यो-यो काफ़ी घबरा-सा जाता है और वह वो सारे पंच को डॉज करता है। तभी वो बंदा उसकी गर्दन को पकड़ के उसकी गर्दन को तोड़ देता है और यो-यो एक बार फिर मर जाता है और फिर वहीं उठता है। उसके शरीर में एक और निशान बनता है और उतनी ही तकलीफ़ से फिर वो मरता है। फिर बार-बार ये रिपीट होता रहता है। वो मरता है, उठता है, फिर हमें दिखाया जाता है, फिर वो दौड़ते हुए आता है तैयार होके और फिर एक बार मर जाता है, उसके सर को फाड़ देता है वो बंदा। ऐसे कई बार होता रहता है और ये होते-होते काफ़ी टाइम बीत जाता है और जो-जो काफ़ी बार उससे लड़ कर के उतनी ही बार सीखता है और उतना ही ताकतवर होता है और जो-जो अपने आप में कहता है कि मुझे हद से ज़्यादा ताकतवर बन के रहना है। फिर लास्ट टाइम 10th टाइम यो-यो उसकी तरफ जाता है और वो कहता है कि इस बार मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि मैं उसके ऑरा को, उसकी ब्रीथ को महसूस कर सकता हूँ। तभी योजिन आकर के उसके पास बोलते हैं कि यहाँ पर तुम इतने सारे लोगों को देख सकते हो। तो वो देख कर के सारे लोगों को मतलब थोड़ा परेशान हो जाता है कि इतने सारे लोगों की मूर्ति। तो वो बताते हैं ये सारे लोग ये टेस्ट देने आए थे बट 10वीं बार कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया था, सारे के सारे मारे गए हैं। तो योजिन ये सारी बात बताते हैं यो थोड़ा-सा परेशान हो जाता है, कहता है आखिर इतने सारे लोग मर गए हैं, मगर कोई नहीं। योजिन कहते हैं शायद तुम इस 10वें टेस्ट को पास कर सकते हो, तुम्हारे अंदर मुझे काबिलियत दिखती है, तुम्हारे अंदर असुरा गॉड की पावर है, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम बस अपने आप पे भरोसा रखना। योजिन ये कहते हुए उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं क्या तुम्हें भरोसा है ना अपने पे? तो योयो कहता है हाँ, मुझे अपने आप पे भरोसा और मैं इस टेस्ट को पास करके रहूँगा और तुम्हारे भाई को हरा के रहूँगा कि उसने मेरी बहन को मारा है। ये बात कह के योयो उनकी तरफ चला जाता है और उस बंदे को कहता है कि मैं फिर से आ गया हूँ 10वीं बार तुमसे लड़ने के लिए और इस बार मैं तुमसे नहीं हारूँगा। वो बंदा ये सुन के हँसने लगता है और खड़ा हो जाता है, कहता है तो फिर ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी की वो बंदा दौड़ के जाता है, उसके पेट में एक लात मारता है। योजो खूब दूर जाके गिरता है और अपने आप को सँभालता है और फिर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। फिर वो बंदा योयो का सर पकड़ के फिर पटकता है और फिर योयो का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और कहता है फाइनली मुझे तुमने गुस्सा दिलाया। क्योंकि हम जानते हैं असुरा गॉड की पावर सिर्फ़ गुस्से से आती है। जब उन्हें गुस्सा आता है तब उनकी पावर रिलीज़ होती है। वो दोनों एक-दूसरे को देख कर के स्माइल करते हैं और फिर बैटल ये स्टार्ट होता है। एक-दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं और इस बार हमारा योयो उस बंदे को बीट करना शुरू कर देता है और काफ़ी धोता है और काफ़ी ज़बरदस्त सी भाई साहब फाइट दिखाई जाती है और उसकी आँख एकदम ब्लश करती है। फिर वो बंदा एक खींच करके यो-यो उसके बंदे के ऊपर एक पंच मारता है और वो पंच इतना तगड़ा होता है कि वो बंदा खूब दूर जाके गिरता है। फिर यो-यो देखता है वो बंदा फिर उसकी तरफ योयो की तरफ आता है, उसकी गर्दन पकड़ के उसको खूब तगड़ी से उसे भाई साहब पटकता है ज़मीन पे दम-दम। उस बंदे को पता नहीं क्या तकलीफ़ है उसके सर से। योयो का बाल फिर से पकड़ता है, फिर पटकता है। भाई साहब बच कर कितना पटकेगा उसको और फिर उसके पीठ पे चढ़ जाता है और उसकी पीठ को तोड़ने ही वाला रहता है। फिर योयो सोचता है मैं यहाँ हार नहीं सकता हूँ। फिर उसे झटका दे कर के उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है उसके मुँह पर के एक भाई साहब सडन एक पंच भी मार देता है और फिर जैसे ही उसकी गर्दन तोड़ने वाला रहता है तो वो उसे खींच के एक मुक्का मारता है उठ करके और कहता है मैं ऐसे हार नहीं सकता। यो जो फिर खड़ा हो जाता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्दन तोड़ने की और फिर भाई साहब खींच के एक मुक्का उस बंदे को मारता है। वो बंदा दीवार में जा कर के घुस जाता है और फिर यो जो बड़ी स्टाइल से अपनी गर्दन को सही करता है, अपने हाथ को सही करता है और कहता है बस हो गया, हार गए। तो वो बंदा कहता है फाइनली तुमने मुझे हरा दिया काफ़ी बुरी तरीके से। इस बात को देख कर के मैं काफ़ी खुश हूँ। यो-यो कहता है कि ना, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूँगा। तुमने मेरे पूरे परिवार वालों को मार दिया था, मैं उसका बदला लेकर के रहूँगा और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। कहता है तुमने मेरी बहन को बहुत ही बेदर्दी से मारा था, उसके ऊपर तलवार घोंप दी थी, मेरे पूरे सेक्ट को तुमने बर्बाद कर दिया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तभी वो बंदा खड़ा हो के कहता है तुमने मुझे हरा दिया और काफ़ी बेदर्दी से मुझे मारा भी है। अब तुम रियल असुरा गॉड बनने के काबिल हो चुके हो और तुम इतने पावरफुल हो गए हो कि हमें तुम जीत दिलाओगे और इंसाफ दिलाओगे। ये कहते हुए एक यो-यो उसकी तरफ कूद करके आगे बढ़ता है मारने के लिए उस बंदे के पास। तभी एक सडन लाइट होती है और वो बंदे दोनों तलवार में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हैं। तभी यो-यो कहता है आखिर ये लोग कहाँ गए? ये लाइट कहाँ से आई और ये लोग कहाँ चले गए? तो ये तलवार कहाँ से आ गई? तभी यो-यो उस तलवार की तरफ आगे बढ़ता है, कहता है तो ठीक है। उस तलवार को उठाता है और बोलता है इस बार तुम इस लाइट से बच गए हो बट अगली बार तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं।
ये बात कहते हुए जो बाहर आ जाता है और कहता है कि अब हमारा सफ़र शुरू होता है। अब यो अपने दोस्त को ढूँढने के लिए निकल जाता है जिन को। तभी हमें उस असुरा गॉड को दिखाया जाता है जो जिन को मारा रहता है, उसका पैर काट दिया रहता है। वो एक अलग-सा ही ऑरा अपने तरफ अपने में कंज़्यूम करता है और ये असुरा पॉइज़न ऑरा होता है और इस पॉइज़न को भाई साहब ये अलग ही तरीके से अपना बना लेता है और अपने बंदे से कहता है कि फाइनली मैंने अचीव कर लिया इस पॉइज़न को। आज से ये असुरा पॉइज़न मेरा हुआ और अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। वो बंदा भी उन्हें कांग्रेट्स करता है और कहता है कि हम लीडर आपने तो इस ऑरा को अपने अंदर कंज़्यूम कर लिया। अब आपसे ज़्यादा पावरफुल तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। ये कहते हुए ये सीन और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।